स्टार्ट करें। सुनो, ये अगर एक सिंगल फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और उसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, इक्विटी के भी और लायबिलिटी के भी, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज ए कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट एक ही है लेकिन उसके अंदर दो हिस्से हैं। आप देखोगे तो साफ साफ दिखाई देगा कि देयर इज ए लायबिलिटी कंपोनेंट, जिसको 5 दिन से तुम लायबिलिटी पढ़ रहे हो ना, वैसा भी दिखाई देगा, और तुमको उसके अंदर एक इक्विटी भी दिखाई देगा। लायबिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, और इक्विटी मतलब रेसिजुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी, नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश भी उस क्वेश्चन में है और रेसिजुअरी इंटरेस्ट इन द नेट एसेट ऑफ द कंपनी भी उस इंस्ट्रूमेंट में है, तो आप समझ जाना कि दे आर टॉकिंग अबाउट ए कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और ये मान के चलना कि भाई कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेपरेट करना है और उसके लायबिलिटी कंपोनेंट को अलग करना है और इक्विटी कंपोनेंट को अलग करना है। क्या प्रोसेस है मैं तुमको बता रहा हूं। बिफोर दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसे समझो कि यस दिस इज ए कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल है कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर। मान लो मैंने ना 1 लाख रुपया का फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू किया, 1 लाख रुपया फेस वैल्यू। मैंने 5 साल का टेन्योर रखा, 5 साल का। मैंने बोला 5 साल तक आपको 12% इंटरेस्ट हम देंगे, 5 साल तक हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे। 5 साल के बाद आपका ये जो 1 लाख रुपया का बॉन्ड है ना, इसके बदले हम अपनी कंपनी का 5000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 20 ईच इशू कर देंगे। तो नंबर फिक्स्ड है, हाँ, फिक्स्ड नंबर ऑफ ओन इक्विटी शेयर इशू होगा, क्योंकि आप जानते हो वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी शेयर इशू होने से वो इक्विटी कंपोनेंट नहीं कहलाएगा, वो भी लायबिलिटी कहलाएगा। तो मैंने बोला आपको मैं 5000 इक्विटी शेयर 20 रुपया वाला दे दूंगा 5 साल के बाद, और आपको ये लेना ही पड़ेगा। माने आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप 5 साल बाद हमसे प्रिंसिपल मांग लो, आपको 5 साल बाद इक्विटी ही लेना पड़ेगा। लेकिन 5 साल तक हम आपको इंटरेस्ट देंगे, 12,000 रुपया करके कैश देंगे। क्लियर है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के दिन है 8% का। इस तरह के बॉन्ड आज के दिन मार्केट में इशू करोगे ना, तो 8% ब्याज पे ये बॉन्ड इशू हो जाते हैं। ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप इस बॉन्ड को थोड़ी देर तक एनालिसिस करो। एक नॉर्मल बॉन्ड कैसा होता है? नॉर्मल बॉन्ड में कंपनी 5 साल तक ब्याज देती है और फिर प्रिंसिपल लौटा देती है। बोलिए हाँ या ना? 5 साल तक ब्याज देगी, फिर प्रिंसिपल लौटा देगी। यही तो होता है। इस बॉन्ड में खास बात क्या है? प्रिंसिपल लौटा नहीं रही है, उसके बदले में बोलती इक्विटी ले लो मेरे से, 5 साल तक ब्याज ले लो और 5 साल के बाद हमसे इक्विटी ले लो। तो अब अगर इस इंस्ट्रूमेंट को आप एनालाइज करेंगे तो कंपनी की पॉकेट से क्या कैश आउटफ्लो, इनफ्लो तो उसको 1 लाख रुपया हो रहा है, बॉन्ड होल्डर लोग उसको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, क्या उसके पॉकेट से आउटफ्लो नहीं हो रहा है? 1 रुपया भी हो रहा है। 12,000 रुपया, इंटरेस्ट मत बोला कर, अमाउंट बोला कर, 12,000 रुपया करके 5 साल तक आउटफ्लो होगा। बोलो हाँ या ना? सो दैट मच ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉन्ड is the liability because that is a contractual obligation to pay cash। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, प्रिंसिपल वाला पोर्शन, जिसके बदले कंपनी रुपया नहीं देगी, तो कंपनी क्या देगी? इक्विटी शेयर देगी, अपना इक्विटी शेयर।
तो कंपनी का इक्विटी इश्यू होगा, तो दैट पोर्शन इज द इक्विटी कंपोनेंट। आया बात समझ में? तो अगर इस तरह का कोई वर्ड लिखा हो, कन्वर्टिबल डिवेंचर, कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर, ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसा नाम अगर लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि दे आर टॉकिंग अबाउट ए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो ए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड, दो चीज है उसके अंदर, ओके। ए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ए लायबिलिटी कंपोनेंट एंड एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हाँ, लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दोनों का उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके दो हिस्से को अलग अलग करना पड़ता है। हिस्से का नाम है लायबिलिटी कंपोनेंट, इक्विटी कंपोनेंट। अलग कैसे करेंगे सर? अलग ऐसे करेंगे कि सबसे पहले टोटल कितना पैसा मिला वो देख लेंगे। मान लो टोटल 1 लाख रुपया का इशू था। लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे पता करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, तो हम फ्यूचर में कंपनी बीइंग ए कंपनी, हम बॉन्ड होल्डर को क्या कैश फ्लो देने वाले हैं? अमाउंट बताओ, मतलब कितना रुपया देने वाले हैं? 12,000। कितना साल तक? 5 साल तक। तो 12,000 रुपया को 5 साल तक का डिस्काउंटिंग कर लो और पीवी निकाल लो। सर रेट कौन सा लेंगे? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो अगर आप 12,000 का डिस्काउंटिंग करेंगे तो 12,000 को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 साल कंटिन्यूअस सेम अमाउंट है और 8% का रेट लेना है। तो आप अगर एन्युटी फैक्टर निकालोगे तो आएगा 3.9927। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 इंटू 3.9927 आएगा 47,912। ये हो गया आपका लायबिलिटी कंपोनेंट। इतना रुपया आपका लायबिलिटी कंपोनेंट कहलाएगा। द बैलेंस which is the difference between 1 lakh and 47,912 will be called equity component. तो equity component हो गया 1 lakh minus 47,912 which is 52,088 rupees। ये आपका इक्विटी कंपोनेंट हो गया। मतलब आप जो डिबेंचर होल्डर से लाख रुपया मांग रहे हो ना, आप बोल रहे हो 47,000 का तो हम तुमको रुपया दे देंगे और 52,000 का हम तुमको इक्विटी शेयर अलॉट कर देंगे। 1 लाख रुपया हम तुमसे खाली पैसा लौटाने के लिए 1 लाख रुपया नहीं मांग रहे, हम तुमको बाद में इक्विटी भी देंगे। तो हम तुमसे 1 लाख रुपया को 2 रीजन से मांग रहे हैं। कुछ रुपया तो हम तुम्हारा लौटा देंगे और कुछ रुपया हम तुम्हारा नहीं लौटाएंगे, बदले में तुमको कंपनी का मालिक बना देंगे। सो द पोर्शन which is to be repaid back is called liability component, which is to be measured by finding the present value of future cash flows using the market rate of interest, and the balance portion is the equity component.